अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरा आज का टॉपिक है जहेज़। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम सब वाकिफ़ हैं और यहाँ पे हम सब जानते हैं कि हम इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। पाकिस्तान में जहेज़ एक बहुत बड़ा मसला है। इस मसले की वजह से कुछ लड़कियों की शादियाँ नहीं हो सकती। मुल्क में कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं जो अपनी मर्ज़ी से ढेर सारा जहेज़ अपनी बेटियों को देते हैं। इनको देखते देखते हमारे कुछ मिडिल क्लास लोअर क्लास लोगों की सोच पे इफ़ेक्ट करता है कि जब हम अपनी बेटे की शादी करेंगे तो हमारी बहू ढेर सारा जहेज़ लेके आएगी, चाहे साथ मोटर बाइक हो या कार। मैंने पाकिस्तान में अक्सर कुछ लोगों को कुछ औरतों को देखा है या कुछ फैमिलीज़ को देखा है कि वो अपनी बेटी की पैदाइश पे परेशान हो जाती हैं। सबसे पहले परेशानी उसकी ये होती है कि इसकी किस्मत कैसी होगी। सबसे पहली सोच ही ससुराल की आएगी। एंड देन मैं इसके लिए जहेज़ कैसे इकट्ठा करूँगी, मैं इसको दे पाऊँगी नहीं दे पाऊँगी। वो औरतें अपनी बेटियों के लिए बचपन में ही शुरू हो जाती हैं जहेज़ के लिए चीज़ें कलेक्ट करना, ताकि उनकी बेटियां शादी के बाद एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकें, ससुराल के तानों से बच सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि तुम्हारे माँ बाप ने दिया ही क्या। लेकिन अफसोस की बात यह है कि माँ बाप अपना सब कुछ दे के भी कुछ लड़कियों को अपने ससुराल से ये ताने सुनने को ज़रूर मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि तुम्हारे माँ बाप ने दिया ही क्या, अगर दिया भी है तो तुम्हारे लिए ही दिया, हम कौन सा तुम्हारा यूज़ करते हैं, या अगर दिया भी है तो सिर्फ तुम्हारे कमरे तक ही दिया है। जहेज़ लेना एक लानत है, ये तो आपने सुना ही होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जहेज़ लेना लानत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को भी जहेज़ दिया था। लेकिन यहाँ पे दो रवायत आती हैं जो कि मैं आपके सामने पेश करूँगी ताकि हम इससे भी कुछ सीख सकें। पहली रवायत ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसे लिए थे और अपनी बेटी के लिए कुछ ज़रूरत की चीज़ें बनाई थी। एंड सेकंड वन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत में थे। उनके पास कुछ भी नहीं था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सिर्फ उनको दी थी और साथ उन्हें कुछ सपोर्ट किया था, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था और वो उन्हें एज अ बेटा भी समझते थे, क्योंकि दामाद बेटे ही होते हैं, इसलिए उन्हें इस वे में सपोर्ट किया। अब किसी बेहद गरीब को तो माँ बाप अपनी बेटी देने से रहे। क्यों? क्योंकि हर माँ बाप की विश होती है कि उसकी बेटी किसी एक ऐसे घर में जाए जहाँ पे उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। कहने का मतलब ये है कि अपने बराबर में ही, अपने बराबर के लोगों में ही आप शादी करें, ताकि दोनों साइडों पे स्ट्रगल ना हो। क्यों? हो सकता है कि अगर लड़के वाले देख रहे हैं कि उनके पास ये नहीं है वो नहीं है और वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपनी बेटी की शादी करेंगे, आप जहेज़ देंगे और जहेज़ में सारी चीज़ें आप उनकी पूरी करेंगे। माँ बाप की ज़िंदगी को प्लीज़ अजाब मत बनाओ। आगे ही वो अपनी बेटियों को बहुत मुश्किल से पालते हैं। आप जैसे लोगों की वजह से ही वो अपनी बेटी को बोझ समझते हैं। फिर आते हैं वो लोग जो इनडायरेक्टली जहेज़ मांगते हैं। रिश्ता करते वक्त अपनी बेटी दो जोड़ों में ही दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और जैसे ही शादी करीब आती है तो बोला जाता है हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी बेटी के लिए एक बेडरूम सेट कर दें। अरे, जहाँ आप शादी की फजूल रस्मों में लाखों लगा देते हो, वहाँ एक बेडरूम अपनी बहू को सेट नहीं करके दे सकते। फिर कहते हैं हमने तो बेटी वालों को तो बिल्कुल भी तंग नहीं किया। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि वो कैसे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। आपको आज से ही स्टेप लेना चाहिए ये रस्म ख़त्म करने में। अपने बेटों को समझाएं, अपने बेटों से शुरू करें, उन्हें बोलें कि वो सब कुछ अपनी बीवी के लिए तैयार रखें। जैसे ही उनका रिश्ता तय होता है तो माँ बाप को सबसे पहले अपने बेटों को यही समझाना चाहिए कि अब तुम्हारे पास इतना टाइम है शादी तक,
تو تم اتنے پیسے سائڈ پہ رکھو کہ تم ایک اپنا بیڈ روم سیٹ کر سکتے ہو، تم اپنی بیوی کی ضرورت کی چیزیں پوری کر سکتے ہو۔ ایسے کوئی لڑکی ماں باپ کو بوجھ نہیں لگے گی، ماں باپ اس کی پیدائش پہ بھی خوش ہوں گے، اور نہ ہی کوئی گواری رہے گی۔ یہ تھا میرا آج کا ٹاپک، امید ہے کہ آپ نے کچھ سیکھا ہو۔ آئی ہوپ کہ ہم اس کو آج سے ہی ختم کر دیں، اس سے بہت سے لوگوں کی لائف بچ سکتی ہے، آگے جا سکتی ہے، کیونکہ کچھ لڑکیاں، کچھ لوگ اس پہ سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں کہ اس کے ماں باپ کی چیزیں مینیج نہیں کر پا رہے، اس کے ماں باپ ساری زندگی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم آج سے اس کو ختم کریں۔ اگر آپ کو میرا ٹاپک پسند آیا ہو تو پلیز ہمیشہ کی طرح تھم اپ، تھم اپ، تھم اپ، اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اگر آپ نے نہیں کیا تو، اینڈ اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا، اینڈ بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا تاکہ آپ ان فیوچر میری کوئی بھی ویڈیو مس مت کر سکیں۔ ٹل دین ملتے ہیں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔